गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 9th की फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले आपने पढ़ लिया है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसमें आपको बताया गया कि ब्रह्मांड में जो भी दो वस्तुएं हैं वे सदैव एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। यही आकर्षण बल ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उसके लिए आपने एक सूत्र लिख रखा है कि F = G m1 m2 by r², जहाँ F दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 पहले वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, और जो r है वह दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, दोनों वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी है। इसके अलावा आपने क्या समझा कि जो ये लगने वाला आकर्षण बल होता है वह दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश होता है। मतलब है कि जो सरल रेखा उन दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाती है, यह बल उसी सरल रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अगला चीज़ आपने पढ़ा कि इसका महत्व क्या है, कि इसके द्वारा पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है, सभी ग्रह सूर्य से बंधे हुए हैं, पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आकर्षण बल लगता है, ज्वार और भाटा आता है। तो इन सब चीज़ों को आपने पढ़ा। इसके अलावा आपने पढ़ा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। उसमें आपको बताया गया कि वह गुरुत्व बल या आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाता है। इसके बाद आपने गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा कि अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ दें तो उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली, मुक्त रूप से अगर वो गिर रहा है, ऊपर ले जाकर के कोई बल नहीं लगा रहे हैं, ऊपर ले जाके छोड़ दे रहे हैं, तो मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। या गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो यहाँ तक की चर्चा हमारी आपकी हो गई थी। अगला टॉपिक आपका है कि G और g में संबंध। क्या चीज़ है? G और g में संबंध। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान M, पृथ्वी की त्रिज्या R है, तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G है। मान लिया पृथ्वी तल पर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, रखा है। चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में
स्मॉल m की त्रिज्या नगण्य है, नगण्य है, अतः दोनों के बीच की दूरी ये बराबर हो गई कैपिटल R। तो क्या होगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल G m स्मॉल m बटे R स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 1। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है तो F बराबर mg से, समीकरण नंबर 2। आपस में मिलाने पर तो क्या हो जाएगा, mg बराबर कैपिटल G m बटे R स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m को काट दीजिए तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बटे R स्क्वायर। यही आपका स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है। हम क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वह पृथ्वी पर रखा हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। चूंकि जो स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है वह वस्तु बहुत छोटी है, इसलिए उसकी जो त्रिज्या है वह पृथ्वी की त्रिज्या में के सापेक्ष नगण्य होगी। तो हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से लगने वाले बल का मान निकालते हैं। F बराबर कैपिटल G m बटे R स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 होता है। परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल स्मॉल g है, तो किसी वस्तु पर केंद्र की तरफ लगने वाला बल न्यूटन सेकेंड लॉ से F बराबर ma, यहाँ a की जगह पे g है तो F बराबर mg हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जब आपस में मिलाते हैं तो mg बराबर g m बटे R स्क्वायर। चूँकि m दोनों तरफ है, स्मॉल m दोनों तरफ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बटे R स्क्वायर। ये आपका स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध हो गया। अब इस जो सूत्र है कैपिटल G स्मॉल g में जो संबंध का सूत्र है, यहाँ से देखिएगा, ये जो कैपिटल G स्मॉल g का सूत्र है उसमें आपका सूत्र आया स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बटे R स्क्वायर। ध्यान देने की चीज़ ये है कि इस सूत्र में यानी कि स्मॉल g के सूत्र में कहीं भी स्मॉल m का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है इसका जिस भी वस्तु पर लगेगी उसका द्रव्यमान कितना है इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि एक 5 किलोग्राम का लोहा और एक 2 किलोग्राम का लोहा एक समान ऊंचाई से हम अगर नीचे की तरफ स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो कौन पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। तो ऐसे प्रश्नों में चूंकि स्मॉल m का कोई वैल्यू इस g के मान में है ही नहीं है, तो दोनों अगर समान ऊंचाई से छोड़े जा रहे हैं मुक्त रूप से तो दोनों एक साथ गिरेंगे। फिर कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है
कि अगर 1 किलो की रुई छोड़ दी जाए और 1 किलो का लोहा छोड़ दिया जाए तब क्या होगा, तो रुई हवा के घर्षण के कारण थोड़ी देर में और लोहा पहले आ जाएगी। लेकिन अगर हम कोई निर्वात पंप ले लें, निर्वात पंप मतलब एक कोई ट्यूब ले लें और इस ट्यूब से हवा को पूर्ण रूप से निकाल दें, इसमें कोई हवा ना रहे, यानी कि यहाँ क्या हो, निर्वात हो, कोई घर्षण लगने की संभावना ना हो, तो यहाँ से आप रुई भी गिराइए और यहीं से लोहा गिराइए, तो दोनों एक साथ आपके इस ट्यूब में निचले सिरे पर आ जाएंगे। यानी कि अगर वायु का घर्षण नगण्य कर दिया जाए तो वायु के घर्षण को नगण्य करने के बाद किसी भी आकार की दो वस्तुओं को, किसी भी द्रव्यमान की दो वस्तुओं को पृथ्वी तल पर समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर वो समान समय में आकर के टकराएंगी। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर लोग बच्चों से पूछते ही रहते हैं। अब अगला टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान का परिकलन। परिकलन माने होता है गणना, कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान की हम गणना कैसे करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर, ये सूत्र ले लेते हैं। अब इसमें कांस्टेंट राशि कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, पृथ्वी की त्रिज्या, ये कांस्टेंट राशियां हैं, तो इनका मान लिख लेते हैं। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू कितना होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर क्या होता है, यह है 6.6 इंटू 10⁻24 kg, इसको याद रखिएगा। और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये कांस्टेंट राशियां हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी के मानों को रख देंगे। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू, देखो कैपिटल जी तो 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल एम तो 6 इंटू 10⁻24 अपान 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसको जब आप हल करेंगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का आंकिक मान। अब अगला टॉपिक आपका आता है कि मुक्त पतन क्या चीज होता है। अगला टॉपिक आपका आता है मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब क्या होता है
यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर ले जाएं, किसी द्रव्यमान को पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर ले जाएं और उस ऊंचाई पर ले जाने के बाद उसको स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ दें, यानी प्रारंभिक वेग उसका क्या हो, शून्य हो, और फिर उसको हम छोड़ें, वह स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की तरफ गिरने लगे, तो ऐसे अवस्था को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। तो क्या कहेंगे, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाकर स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो इस घटना को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन कहते हैं। अब जब इसको मुक्त पतन कहते हैं तो इसमें क्या होता है कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर त्वरण कार्य करता है, यानी कि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है। यहाँ त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर स्मॉल g। तो जो आपको एक समान त्वरित गति से वस्तुओं का समीकरण पढ़ाया गया है, उसमें स्मॉल a के जगह पे स्मॉल g रख देंगे तो आपको तीनों समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी, ठीक, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये मुक्त पतन की स्थिति में आपका सूत्र निकल गया। लेकिन मुक्त पतन में जो प्रारंभिक वेग होता वह 0 होता है। तो चूंकि u बराबर 0, तो क्या करेंगे कि v बराबर जी टी, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर 2gh। इस तरीके से आपको मुक्त पतन की अवस्था में सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। अगला टॉपिक आपका है कि द्रव्यमान क्या चीज होता है। तो द्रव्यमान क्या चीज है, छोटी कक्षाओं से आपको पढ़ाया जा रहा है कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसे किसे तौला जाता है, भौतिक तुला से तौला जाता है। भौतिक तुला से तौला जाता है।
जो आप चीज़ें खरीद के लाते हैं, वस्तुएं खरीद के लाते हैं, एक पल्ले पर माट रखता है, एक पल्ले पर सौदा रखता है, तो ये क्या चीज़ तौला जाता है? ये द्रव्यमान तौला जाता है। और भार क्या चीज़ होता है? तो भार होता है, भार जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह वस्तु का भार कहलाता है। भार W बराबर होता है m/g। तो द्रव्यमान क्या चीज़ है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जबकि किसी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अच्छा, भार को किससे तौलते हैं? इसे कमानीदार तुला से तौलते हैं। इसे कमानीदार तुला से तौलते हैं। इसको कमानीदार तुला से तौलते हैं, इसको भौतिक तुला से तौलते हैं। अब द्रव्यमान और भार में साधारण अंतर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान जो है वह किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जबकि भार जो है वह बल है कि जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो जो द्रव्यमान है वह सदैव स्थिर बना रहता है, कहीं भी जाइएगा वस्तु का द्रव्यमान सेम बना रहेगा। लेकिन चूंकि स्मॉल g का मान पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर घटता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर घटता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से बदल जाता है, इसलिए वस्तु का जो भार है mg, चूंकि g का मान वेरिएबल है, इसलिए वस्तु का भार जो होगा वह बदलेगा स्थान बदलने पर, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान जो है वह नहीं बदल सकता है, बल्कि वह स्थिर बना रहता है। तो अगला टॉपिक है आपका कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है उसको हम नेक्स्ट बेल में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।